सभी दोस्तों को जय भीम। दोस्तों, मैंने इतिहास में आप लोगों को बताया कि इतिहास जो है क्या है, कैसे इतिहास को हम लोग रियलाइज करेंगे, अपने मन में कैसे फीड करेंगे। आप लोगों को बताया मैंने कि इतिहास जो है इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था मोटे शब्दों में। जैसे कि कौन कौन से थे इतिहास में 3 भाग, कौन कौन से थे। तो पहला था प्राचीन, दूसरा था मध्यकालीन और तीसरा था आधुनिक कालीन। प्राचीन में लोग हड़प्पा सभ्यता से शुरू कर देते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को पाषाण काल से शुरू किया और उससे पहले तो हमारा इंट्रोडक्शन ही था, समझ लीजिए। तो पाषाण काल में मैंने पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल कल मैंने बता दिया था। पूरा पाषाण काल में मैंने बताया था कि जो मानव उस समय का था खुले आकाश के नीचे रहता था और नदी था और तालाबों के पास में रहा करता था, झीलों के पास में रहा करता था। वो इसलिए रहा करता था क्योंकि उसको शिकार करने में आसानी होता था, क्योंकि वहाँ पर जानवर पानी वगैरह पीने आते थे। और भी मैंने बहुत कुछ बताया था उसमें पाषाण काल में। अगर आप लोगों को जानना है पाषाण काल के बारे में तो मेरा पुरानी वीडियो जो इससे पहले कल मैंने डाली थी उसमें जाकर देख लीजिएगा क्या क्या हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। फिर भी हम बता देते हैं कि पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ था। उस समय का जो मानव हुआ करता था ना, मानव का मुख्य भोजन था मांस खाना, और फिर उसका और भी भोजन था जैसे कंदमूल खाना, जितने भी जंगली फल थे फल को भी खाना। तो मैंने ये भी बताया था कि जब फल को खाना शुरू किए होंगे तो कितने लोगों की लाशें वहाँ पर मतलब गिर गई होगी, कितने लोग मर गए होंगे। क्योंकि इसलिए मर गए होंगे क्योंकि उसमें बहुत सी जहरीली भी फल हुआ करते होंगे, बहुत से ऐसे भी पत्ता हुआ करते थे। लोग उस समय के जो पत्ता हुआ करते थे कैसे जान गए, आजकल के हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग कैसे जान जाते हैं कि ये इसी पत्ते को लगाओगे तो ये घाव होता है भर जाएगा। तो उसी जमाने से चलता चला आया। तो लोग बहुत से मरे भी होंगे उस फल को खाकर, और जब धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ होगा कि नहीं ये नहीं खाना है, ये खाएंगे तो हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ेगा और हम मर भी जाएंगे। और धीरे धीरे उसी में मैंने बताया था कि जो पत्थर उसमें बड़े बड़े हुआ करते थे और उसमें आकार कोई पत्थर का नहीं हुआ करता था, और उसमें मनुष्य जो मर जाता था तो उसका जो मनुष्य या जानवर मर जाते थे तो उनके हड्डी भी वो लोग बनाया करते थे, हड्डी का उन्होंने हथियार बनाया था और उससे शिकार किया करते थे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल। दोस्तों, आपको बता दें कि पाषाण काल क्या है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जैसे कि पूरा पाषाण काल मैंने बताया था आप लोगों को, उसमें आग की खोज हुई थी, इसीलिए उसको पूरा पाषाण काल बोलते हैं। और ये मध्य पाषाण काल में मैंने बताया था कि जो मध्य पाषाण काल है क्या क्या है, तो आपको बता दें। मध्य पाषाण काल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर में पूछता है कि किस काल में जो मनुष्य था कुत्ते को अपना पहला पालतू जानवर बनाया था, तो यही मध्य पाषाण काल है। तो आपको बता दें कि जो मध्य पाषाण काल था तो सबसे पहले मनुष्य जो था पूरा पाषाण काल की तुलना में, पूरा पाषाण काल में पत्थर बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, उससे वो लोग शिकार करते थे, ऊपर चढ़ जाते थे पहाड़ों पर, चट्टानों पर, और उसको फेंक कर उसको मार देते थे, जानवरों को मार कर उसको भोजन बनाते थे। लेकिन इसमें क्या है कि पूरा पाषाण काल की तुलना में, किसमें? पूरा पाषाण काल की तुलना में इनके जो पत्थर हुआ करते थे थोड़ा छोटा हुआ करता था। कैसा? थोड़ा छोटा हुआ करता था। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि मध्य पाषाण काल के औजार पूरा पाषाण की अपेक्षा आकार में छोटा हुआ करते थे। तो मैंने क्या बोला आप लोगों से कि जो मध्य पाषाण काल जो इस समय ये हम पढ़ा रहे हैं, इसके जो औजार हुआ करते थे, पत्थर हुआ करता था, वो पूरा पाषाण काल से छोटा हुआ करता था। तो ये बता दिया मध्य पाषाण काल के औजार पूरा पाषाण काल की अपेक्षा छोटा हुआ करता था। अब आपको बता दें कि उस समय धीरे धीरे जलवायु जो था, जलवायु में परिवर्तन हुआ, जलवायु गर्म हुआ और परिवर्तन होना शुरू हो गया। तो जब जलवायु में परिवर्तन होना शुरू हो गया तो उस समय के जो गर्म जब वायु होगा, आप लोग सोचिए कि जब पृथ्वी गर्म होगी तो जहाँ जहाँ भी बर्फ़ होगा, जैसे कि जम्मू कश्मीर में अभी कस के तड़ाका धूप होती है, कभी कभार तो ऐसा होता है कि बर्फ़ पिघलने लगता है। तो जब अभी उत्तराखंड में आप लोगों ने देखा होगा कि बर्फ़ पिघल गया था, तो बद्रीनाथ में सब तबाही मच गई थी। तो ज़्यादा वहाँ का क्योंकि वो नया बना है ना, अभी हिमालय जो अपना है ये नया बना है, ऐसे दबाव डाल कर
किसी दिन मैं भूगोल भी शुरू करूँगा, क्योंकि मुझे भूगोल का भी ज़्यादा ज्ञान है, जियोग्राफी जिसको बोलते हैं। तो क्या बोला मैंने कि जब वायु में परिवर्तन हुआ और वायु गर्म होना शुरू हो गया, जब गर्म होना शुरू हो गया तो बर्फ पिघलने लगे। क्या होने लगे? बर्फ पिघलने लगा। इधर देखिए, जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई और जहाँ जहाँ बर्फ जमी थी वहाँ क्या हो गई? पिघलना शुरू हो गया। क्या हो गया? पिघलना शुरू हो गया। पृथ्वी की उर्वरता शक्ति की विकास हुआ। अब दोस्तों आपको बता दें कि जब वो बर्फ पिघलेगी तो पृथ्वी पर पानी आएगा और धीरे धीरे वहाँ का जो ज़मीन होगा उस पर परिवर्तन होगा और घास फूस जमना शुरू हो जाएगा। जब घास फूस जमना शुरू हो जाएगा तो वहाँ पर छोटे छोटे जानवर भी पैदा होना शुरू हो जाएंगे। और छोटे छोटे जानवरों में 4 जानवर पैदा हुए, जैसे 4 नहीं बहुत से जानवर पैदा हुए होंगे। तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा कौन कौन से हैं? हिरन है, बकरी है, खरगोश है, भेड़ है। इधर देखिए, घास के खाने वाले छोटे छोटे जानवर भी पैदा हो गए। कौन कौन से? हिरन, खरगोश, भेड़, बकरी आदि पैदा हो गए। क्या हो गए? आदि पैदा हो गए। और मानो जो उस समय का था तो इतने तो ये जानवर हो गए। फिर इधर देखिए, मानो अपने आप उगी घासों को एकत्रित करने लगा। तो जब उस समय का घास था तो मानो ये नहीं जानता था कि ये घास जो है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उसको एकत्रित करने लगा और पशुओं को डालना शुरू कर दिया और एकत्रित भी करने लगा उसी समय का मानो। इन घासों में कई अनाज जो हैं, आज के जो अनाज हैं उनके पूर्वज भी हैं। क्या है? पूर्वज की थी। जो हमारे पूर्वज हैं उसमें से पहले के अनाज जो थे आज भी हमारे वहाँ बोया जाता है और हम लोग उसको खाते हैं। आप भी खाते हो, ऐसा नहीं है कि हम ही खाते हैं। इधर देखिएगा, इनका प्रयोग मानव ने अपना भोजन में किया। जैसे ये इस समय का जो घास फूस था तो उस समय का जो मानव था उसका प्रयोग अपने भोजन में किया। किसमें? जो घास फूस था उसका प्रयोग भोजन में करना शुरू हो गया। इधर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अभी बताएंगे कि खेती का ज्ञान मानव को कैसे हो गया। ऐसे अचानक से मानव कैसे खेती करने लगा? तो यही मध्य पाषाण काल में ही खेती का ज्ञान शुरू होना चालू हो गया था। जो था इधर मनुष्य उसका इस प्रकार की। अब मानव क्या होने लगा? अनाजों को संग्रहित करने लगा। क्या करने लगा? अनाजों को संग्रहित करने लगा। और आपको मैंने बताया कि सबसे पहले मनुष्य जो था सबसे पहले कुत्ते को अपना जानवर, पालतू जानवर बनाया। क्या बनाया? इधर लिखा है कि मानव ने इसी समय, किस समय? मध्य पाषाण काल के समय ही जो जानवर थे, कुत्ता जो था उसको अपना पालतू पशु बनाया। तो पेपर में पूछ देता है कि मानव का प्रभाव, मतलब मानव ने सबसे पहले सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था? तो आपका आंसर क्या होगा? कुत्ते को। लेकिन अगर यही पूछ दे, मतलब अंदर से खिखोर कर पूछ दे आपसे कि मानव ने किस काल में, किस पाषाण काल में कुत्ते को अपना जानवर बनाया, पालतू जानवर बनाया, तब तो आपका हो जाएगा काम। तो किस पाषाण काल में? मध्य पाषाण काल में कुत्ते को क्या किया? उसने जानवर बनाया, पालतू जानवर बनाया। तो ये हो गया मानव। अब देखिए दोस्तों कि जो खेती का ज्ञान जो उस समय का मानव था उसको खेती का ज्ञान कैसे हो गया? तो खेती का ज्ञान कैसे हो गया आइए जानते हैं। उस समय का जो पुरातत्व वेदात्व थे, जैसे कि उस समय का वैज्ञानिक जिसको बोलते हैं हम लोग, अब अपने समाज में इस समय क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक ही बोलते हैं, है ना। तो उस समय के जो पुरातत्व वेदा थे तो उनका मत ये है कि जो मानव था, देखिएगा, अपने आप जो अनाज थे अपने आप उगना या अनाज का मानव एकत्रित करना शुरू कर दिया था। क्या करना शुरू कर दिया था? उस समय के जो मानव था अनाज को एकत्रित करना शुरू हो गया। तो अब आपको बता दें कि आपके मन में अगर ये ख्याल आता है कि उस समय का मानव कैसे जान गया कि अनाज को हमको एकत्रित करना है, अनाज कैसे उगते हैं, क्या कारण है, कैसे ये एकत्रित करना शुरू कर दिया होगा, तो यही जानना है। तो आप खुद सोच कर देखिए, मानव उस समय का कितना विकास किया ना दोस्तों। उसने पहली बार सबसे पहले देखा होगा कि जो गेहूं है, गेहूं का ही एग्जाम्पल लेते हैं। गेहूं है, आप 1-2 दिन या 4 दिन 5 दिन उसको पानी में भिगो दीजिए या गोबर में डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि गेहूं जो है अपने आप निकल जाता है। तो इसी प्रकार सबसे पहले मानव ने देखा होगा जब उस समय का मौसम ठंडा हुआ होगा, बर्फ वगैरह आया होगा और पानी धरती नम हुई होगी, तो उस समय का जो अनाज, जो घास फूस जिसको हम लोग बोलते हैं, उनके हिसाब से तो घास ही फूस था ना। तो जो घास फूस अपने आप वहाँ पर उगा होगा उसी ज़मीन पर, और जब ज़मीन पर उगा होगा तो फिर वो क्या हुआ होगा? अपने आप गिरा होगा नीचे,
जब अपने आप नीचे गिरा होगा तो फिर क्या हुआ होगा कि वो जो दाने थे तो दाने फिर से उगा होगा। क्या होगा, जब दाने जमीन पर गिरा होगा, नमी हुआ होगा और दाने अपने आप उगे होंगे। और जब दाने जो थे उस समय गेहूं के या किसी के तो उगे होंगे, तो मानो ये देखा होगा, जब ऐसे करते करते 2-3 बार जब देखा होगा तो उसको ये अंदाजा मिल गया होगा कि यार ये जो गेहूं है, मतलब उसका नाम तो नहीं जानता होगा, लेकिन ये जो घास है ये बार बार उग रहा है, बार बार उग रहा है। तो वो इस बात को एकदम अपने माइंड में सेट कर लिया होगा और सेट करके उसको अपने आप अंदर वो रखना शुरू कर दिया होगा और वो खुद उसी फसल को बार बार बोना शुरू कर दिया होगा और धीरे धीरे करके वो अनाजों को एकत्रित करना शुरू कर दिया होगा। अब जब एक बार बोएगा तो कम होगा, फिर दूसरी बार उसी को ऐसे ऐसे करते करते वो कितना माल, मतलब ढेर सारा जो अनाज हुआ करते थे उसको एकत्रित करना शुरू कर दिया था और मानो जान गया कि अनाज ही है, ऐसे उगाया जाता है। तो सबसे पहले खेती का ज्ञान कब हुआ मानो को, जब वो अनाज जो था अपने आप गिरा होगा और अपने आप फसल को, मतलब जो घास उगा होगा और फिर घास नीचे, जैसे कि जो घास जमता है फिर नीचे गिरता है, फिर वो जमा होगा, फिर नीचे गिरा होगा, फिर जमा होगा, फिर नीचे गिरा होगा। तो मानो ये देखकर उसको अपने आप बोना शुरू कर दिया और उसकी खेती करना शुरू कर दिया। तो ये तो था मध्य पाषाण काल। क्या था, ये मध्य पाषाण काल था। अब हम लोग पढ़ते हैं नव पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे, नव पाषाण काल में क्या हुआ था। तो नव पाषाण काल में पहले हिंट दे देते हैं, फिर आपको नव पाषाण काल बताते हैं। नव पाषाण काल जो था इसमें पहिए की खोज हुई थी। क्या हुई थी, पहिए की खोज हुई थी। पूरा उसी पहिए से मनुष्य जो उस समय का था, तो जो माल वगैरह ढोया जाता था, जितने भी सामान थे उससे ढोया जाता था। तो आइए नव पाषाण काल पढ़ते हैं। नव पाषाण काल, दोस्तों नव पाषाण काल क्या है। उस समय का जो वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविदों का मानना यह था कि जब मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ किया था उसी समय से नव पाषाण काल चलना प्रारंभ हो गया था। कब, जब मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था, अनाज को पहचान लिया था, बोना शुरू कर दिया था, तो अभी से नव पाषाण काल चलना प्रारंभ हो गया था। देखिए इधर मैंने लिखा भी है। मानना था कि जब मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ किया था तभी से क्या हो गया, नव पाषाण काल प्रारंभ हो गया था। नव पाषाण काल क्या हो गए थे, शुरू हो गया था। ये मानव जो था इसमें इसका जो परिवर्तन था सबसे बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि उसने मनुष्य जो था उस समय का अनाज को एकत्रित करना शुरू कर दिया था। जब एकत्रित करना शुरू कर दिया था तो देखिए मानव भोजक संग्राहक थे। जो उसमें तो भोजन को, जो मध्य पाषाण काल आपने पढ़ा है तो उसमें मनुष्य क्या करता था, संग्रह करता था भोजन को। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि जो मनुष्य जो था नव पाषाण काल में संग्राहक, क्या, जो मनुष्य था संग्राहक जो था, संग्राहक से उसने क्या बन गया, उपभोक्ता बन गया। इधर देखिएगा, मनुष्य संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया। क्योंकि मनुष्य जब जान चुका था कि भोजन कैसे, फसल कैसे उगेंगे, तो क्या बन गया था, संग्रह पहले करता था, जैसे एक एक करके जुटाता था। लेकिन वो जब जान गया था तो क्या करने लगा था, उसको उत्पादक बन गया था। तो यही लिखा है कि भोजन का उत्पादक बन गया था। अगला है, जो उस समय के पत्थर हुआ करते थे। क्या, उस समय के मैंने बताया था कि जो आपने पढ़ा होगा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में जो पत्थर हुआ करते थे सुडौल नहीं हुआ करते थे, बड़े बड़े आकार के पत्थर हुआ करते थे। और मध्य पाषाण काल में जब आए तो कुछ हद तक वो पत्थर सही हो गए थे। लेकिन इसमें जो कह रहा है नव पाषाण काल में, इसमें जो पत्थर था सुडौल हुआ करता था। सुडौल का मतलब आपको बता दें कि उस समय का पत्थर जो था नुकीले कलर का हुआ करता, मतलब चोनदार हुआ करता था, जो जानवरों को मारने में, और वो बहुत मतलब मजबूत हुआ करता था। तो वही बता रहा है कि कहा गया पत्थर सुडौल थे। क्या, पत्थर सुडौल थे, क्योंकि उन्हें अधिक कुशलता से बनाया गया था। क्योंकि उस पत्थर को अधिक, मतलब ज़्यादा टाइम देकर और ज़्यादा बेहतर उसको करके बहुत उसमें समय लगा था, तो उसको ज़्यादा, वही बोला है, कुशलता से बनाया गया था उसमें। और नुकीले नुकीले पत्थर थे, आपको शायद दिखा दें, एक मिनट मेरे पास होगा, एक मिनट रुकिएगा। पत्थर कैसे नुकीले नुकीले हुआ करते थे, ये देखिए मेरे पास है, देखिएगा, पत्थर को ध्यान से देखिएगा। ये देखिए पत्थर दिख रहा है क्या, पत्थर सुडौल हुआ करते थे, नुकीले हुआ करते थे। तो पत्थर क्या हुआ करते थे, अधिक कुशल बनाया गया था। उपकरण घिसकर, जो उपकरण थे, पत्थर थे, उसको घिस घिस कर उसको चमकदार बनाया गया था। पता है आपको, जो हड्डियां भी थी ना, हड्डियों को भी घिस घिस कर एकदम चमकदार बना दिया गया था, पत्थर को भी चमकदार बना दिया गया था। वही कह रहा है कि जो उपकरण उस समय के औजार थे उनके क्या थे, चमकदार थे। क्या थे, चमकदार थे। नव पाषाण काल की बात बता रहे हैं।
फिर आगे क्या है, उनके जो औजार थे, इम्पोर्टेंट जो औजार है, दो चीज ज्यादा पूछता है कि उनके नवपाषाण काल में उनके प्रमुख औजार कौन कौन से थे। तो आपको बता दें कि उस समय का जो प्रमुख औजार था, उनका जो हाथ हाथ वाला जो कुल्हाड़ी था, क्या था, हाथ का कुल्हाड़ी था और हंसिया था। इस समय उसी समय से चला आ रहा है, अभी भी आपके घर में, हमारे घर में कुल्हाड़ियां मिलते हैं और हंसियां मिलती हैं। तो वही कह रहा है कि उनका प्रमुख औजार क्या क्या थे, तो हाथेदार जो कुल्हाड़ी थी वो थी और हंसिया थी। क्या थी, कुल्हाड़ी थी और क्या थी, हंसिया थी। और साथ ही साथ वो लोग पशुपालन, क्या खेती के साथ साथ उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, पशुपालन भी करना शुरू कर दिया था। तो वही कह रहा है कि प्रमुख औजार हथियार और कुल्हाड़ी थे और खेती के साथ साथ जो पशुपालन भी करना प्रारंभ कर दिए थे। और ये जो मतलब पशुपालन शुरू कर दिए थे। और उस समय के, क्या आपको पता है कि उस समय के जो जानवर हुआ करते थे, तो उनसे ये लोग क्या करना शुरू कर दिए थे, जानवर का मांस भी खाते थे। और जानवर के जो गाय हुआ करती थी या कोई भी जानवर, बकरी हुआ करती थी, उनसे ये लोग क्या करते थे, दूध जो हुआ करता था, दूध भी निकालना इसी समय जान चुके थे। किसमें, नवपाषाण काल में। दूध निकालकर पीना, खाना और अपने आप को जिंदा रखने के लिए इन्होंने मांस भी और जानवरों से दो चीज फायदा किया इन्होंने। क्या किया, दूध भी निकाला और उनका मांस भी खाया। तो यही कह रहा है कि पशुओं का प्रयोग क्या क्या, दूध और मांस में भी प्रयोग किया जाता था। और उनके जो आपको पता है कि उनके जो घर हुआ करता था, तो घर किसका होता था, मिट्टी का। वो लोग घर भी बनाना शुरू कर दिए थे, किसमें, नवपाषाण काल में। और जो आप उसी समय का जो अभी भी चला आता है, कभी कभार आप ऐसे ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, आप देखेंगे कि उसका जो घर बना होगा मिट्टी का ही बना होता है। पक्के मकान तो होता ही नहीं था, मिट्टी के घर बने होते थे। और जो उनके जो छप्पर हुआ करता था ना, जो छप्पर खर फूस का बना हुआ था, जो अभी भी चला आ रहा है, नवपाषाण काल से शुरू अभी भी चला आ रहा है। तो देखिए इधर क्या लिखा है, मानव का घर कैसा था, मिट्टी का बना हुआ था। किसका, मिट्टी का बना हुआ था। और घास फूस के थे, जो छप्पर था उसका बनाकर ये लोग क्या करते थे, रहते थे। फिर वो लोग धीरे धीरे जब छप्पर बनाकर रहना शुरू करेंगे, तो आप खुद सोचिए, एक घर होगा, दो घर होगा, तीन घर होगा, ऐसे ऐसे करते करते पहले तो उनकी बस्तियां थी, जहां भी जाते थे तो झुंड में जाते थे। अगर किसी पर, जानवरों पर हमला करना हो तो झुंड में ही रहा करते थे। और धीरे धीरे ये अनाज को उगाए, अनाज को अपने बस में किया। और धीरे धीरे ये लोग क्या कर दिए, उनकी बस्तियों से उनका गांव बनना शुरू हो गया। क्या बनना शुरू हो गया, गांव को बनना, ये लोग बनाना शुरू कर दिए, गांव भी बनना शुरू हो गया। इधर देखिए कहीं लिखा होगा, धीरे धीरे बस्तियों को क्या बना दिए, गांव बना दिए। क्या बना दिए, गांव बना दिए। आपको पता है कि जो मिट्टी के बर्तन बनाया जाता था या बनाए गए थे, इस पर नक्काशी हुआ करता था। नक्काशी का मतलब चित्र बनाया जाता था बर्तनों पर। क्या, चित्र बनाया जाता था। और चित्र, नक्काशी किया जाता था और चित्र बनाया जाता था। और जब जो चित्र बनाया जाता था, वो चित्र पर रंगा भी, ये लोग रंग भी दिया देते थे। जैसे कि मेरे पास होगा, अगर मिलता है तो दिखाते हैं। इधर देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, चित्र पर जो बर्तन हुआ करता था, इस पर ये लोग क्या करते थे, नक्काशी करते थे, मतलब डिजाइन करते थे। और उसी बर्तन को ये लोग रंगते भी थे। क्या करते थे, चित्र बनाकर रंगते भी थे। तो वही कह रहा है कि मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और इस पर नक्काशी और रंगों, चित्र पर रंग, ये लोग रंगों का भी प्रयोग किया करते थे। इसी समय इन्होंने क्या किया, पहिए का आविष्कार किया। क्या किया, मैंने बता दिया था कि जो नवपाषाण काल था, नवपाषाण काल था, तो उसी समय मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार क्यों किया था, ताकि सामान को ढो सके, अपने जो बड़े बड़े औजार थे इसको यहाँ से वहाँ ले जा सके। जानवरों को भी उसी पर लाद कर मार कर शिकार करके ले जाते थे। और ये लोग सब करते थे नवपाषाण काल में। खेती के लिए, इधर देखिए क्या लिखा है, खेती के लिए एक ही जगह रहने लगे। तो जब ये लोग, आप खुद समझते हैं, जब ये लोग खुद अपना अनाज उगाना शुरू कर दिए, तो इनको जाहिर सी बात है कि अब ये लोग कहीं नहीं भाग कर जाएंगे। पहले क्या था कि जो पूरा पाषाण काल था, इनका कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि इनके पास अनाज नहीं था और ना ही इनके पास कोई अच्छा औजार था। तो ये लोग क्या करते थे कि आज यहाँ तो कल वहाँ, आज वहाँ कल वहाँ तो वहाँ, ऐसे ये लोग भागते फिरते थे। लेकिन धीरे धीरे करके मध्य पाषाण काल में आए तो इन्होंने अनाज पहचान लिया, मतलब बोना शुरू कर दिया और संग्राहक बन गए। और फिर धीरे धीरे ये क्या हो गए, संग्राहक से क्या हो गए, उत्पादक, उपभोक्ता हो गए ये लोग। और उसको
उत्पादक करने लगे, किसको, फसलों को उत्पादक करके ये लोग भोजन करने लगे उससे। और फिर क्या करना, खेती को एक ही जगह से, मतलब खेती जब इनको जान गए कि खेती ऐसी होती है, तो ये लोग अपना जमीन को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे और वहीं पर क्या करने लगे, खेती का प्रारंभ कर दिया। और भी है दोस्तों, 1 मिनट आपको बता दें कि जो उस समय के इनके कौशल विकास हुए थे ना, मतलब इनके जो माइंड था, धीरे धीरे कौशल इनके विकास होना शुरू हो गया। और कौशल विकास में क्या होना शुरू हो गया, इन्होंने क्या किया कि जो उस समय के मूज थे, आपने देखा होगा कि रास्ते के किनारे मूज वगैरह लगे होते हैं, तो ये लोग मूज को चीर कर उसका डलिया बनाना शुरू कर दिए और धीरे धीरे टोकरी, मतलब बहुत कुछ ये लोग इसी नवपाषाण काल में ही बनाना शुरू किए। जो नवपाषाण काल का आज भी चल रहा है पूरा A to Z, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो नवपाषाण का बनाया हुआ आज ना चल रहा हो। तो वही है बस दोस्तों, इतना ही था और कुछ नहीं है। हाँ, एक बात और है कि इसमें जो मनुष्य था इसको दफना दिया जाता था, दफनाया जाता था। जो इनके साथ में औजार हुआ करते थे, तो औजार जो हुआ करते थे, तो मनुष्य जब मरता था तो जितने भी उसके साथ उसका औजार था उसको भी दफना दिया जाता था। उनका मानना था ये कि अगर मनुष्य मरता है तो ये अपने औजार का भी उसका जन्म होता है और ये अपने औजार का भी उसी के साथ प्रयोग करता है। बस इतना ही था दोस्तों इसमें। लेकिन एक बात और है कि एक धातु काल भी था। क्या था, धातु काल था, जिसको धातु काल में सबसे पहले मनुष्य ने तांबा जो था उस समय, तांबा क्या था उस समय का धातु काल। एक और है, जैसे कि ये तो 3 हो गए, एक अलग से धातु काल है जिसको बोलते हैं धातु काल। धातु काल में सबसे पहले मनुष्य जो था, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु को पाया था, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु की खोज की थी, तो तांबा की खोज की थी। उसी को ताम्रपाषाण काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी काल को ताम्रपाषाण काल भी बोलते हैं। पता है आपको कि तांबा जो होता है, तांबा और टीन मिलकर कांसा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तांबा और टीन मिलकर कांसा बनाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि जो उसी काल को जब तांबा की मनुष्य ने खोज किया तो सबसे पहले, और उसका जो खदान थी, खदानें भी उनको मिल गई, इसीलिए उसको ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं। सभी को थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आज पूरा पाषाण काल समाप्त हो गया, जैसे पाषाण काल हमारा आज समाप्त हो गया दोस्तों। अब हम लोग कल से हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों आप लोग बने रहिएगा। A to Z मैं आप लोगों को इतना एक्सप्लेन के साथ, डिटेल के साथ बताऊंगा ना, शायद आप लोगों को कोई यूट्यूब पर बताता होगा। मैं पूरे डिटेल के साथ बताता हूं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। जितना मैंने पॉइंट लिखा था ना, अगर आप अपने एक कॉपी पर नोट बनाकर लिख देंगे तो मैं वादे के साथ कहता हूं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, जितने लोग हमारे साथ हो, अगर मेरे साथ 20 लोग भी पढ़ोगे ना तो मुझे गर्व होगा, क्योंकि अब क्या बताएं, जिसको पढ़ना नहीं है तो उसको कोई भी नहीं रोक पाएगा, है ना। थैंक यू सो मच।